कंसिस्टेंसी हमेशा कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा नहीं कि 1 दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े तो फिर ऐसे नहीं होगा। और इसमें पीडब्ल्यू टीचर का भी बहुत इशू रहा, हेल्पफुल रहा कि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चला, वरना पहले समझ नहीं आता था कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। तो आप लोग का जो वीडियो रहता था वो उससे पता चलता था ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं। थ्योरी ज़रूरी है, अगर थ्योरी नहीं होगा ना तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको क्वालिफाई करने के लिए नेट। थैंक यू सो मच सर। तो कैसी रही आपकी प्रिपरेशन, कैसे आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, कैसे किया, एक बार बताइए। सर सबसे पहले तो थैंक्स टू पीडब्ल्यू जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये सारा फैसिलिटीज़ मिलना पॉसिबल नहीं था। और इतना सारा रेगुलर लेक्चर्स आते थे तो उसको देखना, डीटीपी सॉल्व करना, ये सब बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा मेरे प्रिपरेशन के दौरान। फिर टेस्ट सब कुछ बहुत हेल्पफुल रहा पीडब्ल्यू। थैंक्स टू पीडब्ल्यू, थैंक्स टू यू सर। अच्छा ये बताइए कैप्टन जी कि जैसे बच्चों में आमतौर पे ये होता है कि पहले कौन सा पार्ट करें, ए पार्ट करें, बी पार्ट करें या सी पार्ट करें, आपने कैसे अप्रोच किया था पेपर? मैंने हमेशा बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब में कि कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो ज़्यादातर वीडियोस में ये बताया गया कि पार्ट बी से स्टार्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने पार्ट बी से किया, फिर पार्ट सी, देन फिर मेरे पास टाइम बचा तो फिर मैंने पार्ट ए में जाना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से अच्छा, तो आपने पार्ट बी से स्टार्ट किया, फिर आप पार्ट ए और फिर लास्ट में सी पे गए? नो पहले पार्ट बी फिर सी देन ए। अच्छा, पार्ट बी सी एंड, ठीक है। और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डीटीपीज के अलावा और कैसे किए, मतलब और कहीं से भी क्वेश्चंस आपने किए थे? हाँ, पीवाईक्यूज के लिए मैंने बुक खरीदा था तो पीवाईक्यूज हमेशा प्रैक्टिस करती थी। और लास्ट के 1 महीने जब था तो उस टाइम पे सारा सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, सारा यही सभी किया। अच्छा कैप्टन ये बताओ कि आप रेगुलर कितने आवर्स की पढ़ाई किया करते थे जब आपको नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन करना था? रेगुलर आवर तो नहीं काउंट करते थे। ये था कि जितना लेक्चर सारा वो करना, सारा टॉपिक रिवाइज करना और हर चीज़ को टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इस हिसाब से करते थे। तो 4 घंटा मिनिमम 4 घंटा और कभी कभी तो ज़्यादा भी। अच्छा। और जैसा आपको पता है कि हमारे में प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो आप किसके विद्यार्थी हैं? मतलब आपको कौन सा अच्छा लगता है, प्योर या अप्लाइड? एक्चुअली मुझे प्योर अच्छा लगता है लेकिन अप्लाइड भी अच्छा लगता है। दोनों टॉपिक ही मुझे पसंद है। अच्छा। प्योर में क्या अच्छा लगता है आपको? प्योर में ग्रुप थ्योरी मुझे पसंद है। तो प्योर का कौन सा टॉपिक कह रहे थे आपको अच्छा लगता है? ग्रुप थ्योरी मुझे अच्छा लगता है। ग्रुप थ्योरी अच्छा लगता है। और आपको आगे क्या करना है? आपको पीएचडी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, कहाँ से करनी है, तो सोचा है आपने? पीएचडी तो करनी है, थोड़ा टॉपिक के बारे में अभी सोच ही रही हूँ। अभी क्लियर नहीं हूँ कि कौन सा टॉपिक चुनना है। अभी थोड़ा सर्च भी कर रही हूँ कि कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा वो सब। अभी आप कहाँ से एमएससी कर रहे हो बेटा? एमएससी मेरा कंप्लीट हो गया है पिछले साल ही, 2022 में ही रांची यूनिवर्सिटी से एमएससी मैंने किया है। अच्छा, आप हमारे बच्चों के लिए भी बताइए कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक बार आपने कैसे प्रिपरेशन करी है? प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी। हमेशा कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा नहीं कि 1 दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े तो फिर ऐसे नहीं होगा। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसमें पीडब्ल्यू टीचर का भी बहुत इशू रहा, हेल्पफुल रहा कि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चला, वरना पहले समझ नहीं आता था कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। तो आप लोग का जो वीडियो रहता था वो उससे पता चलता था ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सब बहुत चीज़ें हेल्पफुल रहा। तो कहते हैं आपको दिक्कत कहाँ पे आई, जैसे प्रॉब्लम अगर कहीं आ रही थी तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी? तो स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन शुरू किए थे तो उस टाइम पे मेन था पीवाईक्यू क्वेश्चन देख के बहुत डर लगता था। क्वेश्चन बनता ही नहीं था शुरू में, तो हमको लिमिटेड 1-2 क्वेश्चन ही बनता था। बहुत ज़्यादा लगता था कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन लेक्चर देखते थे। मेन था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हुआ वीडियो देख के पीडब्ल्यू का, तो फिर क्वेश्चन फिर बनने लगा। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद बढ़ने लगा कि नहीं चलो अब हो सकता है। जो आप ये कह रहे हो ना, बच्चों में बड़ी दिक्कत होती है,
सर आप थ्योरी करा दे रहे हो, हमारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं हमसे, तो वो समस्या आपको भी आई होगी डेफिनेटली। लेकिन वही है, आप ये क्या कहना चाहोगे बच्चों की कि मतलब कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं? मेरा भी यही है कि थ्योरी जरूरी है। अगर थ्योरी नहीं होगा ना तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, इसलिए थ्योरी बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में जो है बिना थ्योरी के तो कर ही नहीं सकते ना उसको। बच्चों में क्या हाँ, होता है, शुरुआत में ये लगता है कि अभी तो सर जो है क्लासेस में थ्योरी करा रहे हैं, 2 3 4 क्वेश्चन करा रहे हैं, और जब प्रैक्टिस हम करने जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन होने के बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो उठाते हैं वो ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें सारा कुछ यूज हो रहा है ना, हाँ, मतलब उसमें डिफरेंशियबिलिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, सब कुछ है, और वो टॉपिक कौन सा पढ़ रहे होते हैं, कंटिन्यूटी। तो अब उससे कैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये दिक्कत आती है बच्चों को। आपके साथ भी आई होगी ये दिक्कत, है ना? हाँ, होता है क्योंकि नेट का क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, बहुत सारा टॉपिक का कंबाइन करके क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए सारा टॉपिक पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अभी आपके घर में क्या माहौल है, सब खुश हैं, आपका नेट हो गया इस बार? तो बहुत खुश है सर। सबसे ज्यादा मेरा तो मोटिवेशन मम्मी ही हमेशा हमको बोलते रहते थे तुमको करना है, करना है, करना है। तो थोड़ा कभी डिमोटिवेट हो जाते थे तो मम्मी ही मोटिवेट करती थी कि नहीं तुमको करना है, होगा, तुमसे हो जाएगा। सही है, सही है। तो घर में भी सब बढ़िया, मतलब खुश होंगे कि भाई हो गया, इस बार नेट निकल गया, है ना? चलिए बेटा ठीक है, और कुछ आप अगर बताना चाहें तो? बस यही कि मतलब कभी भी हार नहीं मानना, अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझना है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। अगर मेरे फ्रेंड कर पा रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर मेरे से होगा या नहीं होगा। तो उस चीज के लिए मेन है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, कंसिस्टेंट होना होगा, रिवाइज करना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। ये सब पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए कहते नहीं, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए, और हम थैंक यू आपके सो मच। बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। आप जहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं आपका वहाँ एडमिशन हो जाए। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू फॉर वेल